विधानसभा के चुनावी समर में प्रत्याशी अपने अपने जीत के लिए आश्वस्त नजर आ रहे हैं। स्वदेश न्यूज से बातचीत करते हुए राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने कहा कि जनता से मिल रहे प्यार और स्नेह की वजह से उनकी जीत सुनिश्चित है, क्योंकि प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं से जनता को लाभ हुआ है। यही वजह है कि इस बार मतदाता प्रदेश में फिर से बीजेपी सरकार बनाएंगे। विधानसभा चुनाव की चौसर बीत चुकी है। साफ तौर पर देखेंगे कि दोनों दल के लोग हों, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों चाहे भाजपा के लोग हों, पूरी तन्मयता के साथ पब्लिक के बीच जा रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्हें रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछली बार भी यही हुआ था। हालांकि ग्वालियर का जो मुख्य धरा है, इस बार कहेंगे ग्वालियर इसलिए और भी अहम माना जाता है कि 2018 में सत्ता परिवर्तन यहीं से हुआ था। इसके बाद 2020 में कुछ लोग कांग्रेस से भाजपा में चले गए, फिर भी सत्ता परिवर्तन हुआ। इसीलिए की वजह से 2023 को यहाँ का मूल दल माना जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ हैं मंत्री भारत सिंह कुशवाहा, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। भैया जीतेगा, भाई जीतेगा, भारत भैया जीतेगा, ये बहुत देर से नारे सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कामों से मैं ऐसा मानता हूं जनता प्रसन्न है, इसलिए भाजपा जीतेगी। निश्चित रूप से इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। जब भाजपा का कमल खिलेगा तो भारत सिंह तो प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे ही, ये जनता का आशीर्वाद है। और मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो जनसंपर्क के दौरान हमारी माताओं बहनों का, हमारे युवाओं का, बुजुर्गों का, सबका आशीर्वाद भरपूर भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। जी, मैंने आपको 2018 में कवर किया था, 2013 में कवर किया था, और ये बड़ा लग रहा है कि जब हम कवर करते हैं आपको जीत मिलती है। और अब वो अलग सब्जेक्ट है कि आप पिछली बार बड़े कम मतों से जीते थे। जातिगत समीकरण के हमारा जो सवाल बराबर पूछा जाता है, हमारे डेस्क से भी पूछा जाता है कि जातिगत समीकरण आपके विधानसभा क्षेत्र में कितना हावी है, क्योंकि जब आप पिछली बार ये हुआ था तो मदन सिंह कुशवाहा आपके सामने खड़े थे कांग्रेस से और साहब सिंह गुर्जर थे। सवाल सबसे बड़ा यही है, अब मदन सिंह कुशवाहा आपके साथ हैं तो क्या पूरी जातियों को वोट आपको मिलेगा? सबका साथ, सबका विकास। विकास हमारा आधार है और हमने विकास किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सभी समाजों के लिए योजना बनाई गई है और सभी क्षेत्रों को विकास से जोड़ने का हमारा प्रयास रहा है। इसलिए सभी समुदाय का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, इतना मैं कह सकता हूँ। इस चुनाव को देखो, जब पहले कांग्रेस की सरकार थी तो मैं यहाँ पे लिया गया, भाजपा ने खरीद लिया। नहीं, आज से पहले 2003 में जब आता रतनगढ़ के मंदिर के लिए तो सड़कों में गड्ढों में सड़कें कोई पता नहीं चलता था। बिल्कुल नहीं, सुना भी है और देखा भी है मैंने तो। और यहाँ पे आज 10 साल और ये लिए हुए में हाथ में 10 साल सरकार के। अच्छा, आप पक्के समर्थक हैं भारत जी के? ये चलिए आप बताइए सर। मैं तो क्योंकि यहाँ तो भारत जी के समर्थक, मंत्री जी के सामने कौन बोलेगा वोट नहीं देंगे, कैसे देखते हैं सर आज इस वाले चुनाव को? ये वाला चुनाव हम भारी मतों से जीतेंगे। अच्छा, 2020 में सत्ता परिवर्तन हुआ था, वोट खरीद लिए गए थे, विधायकों को खरीद लिया गया था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा? यहाँ अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भूल गए सब लोग, सब भूल गए। क्या बात है, हमारी समर्थक है, कह रहे भूल गए। और लोगों से बात करते हैं, आप कैसे देखते हैं सर? चुनाव बड़ा आसान है। माननीय मंत्री जी का व्यक्तित्व और विकास दोनों ही जनता पर प्रभावी है। स्वीकार तो मैं भी करता हूँ, सरल हृदय व्यक्ति तो हैं, इसके ज्यादा तो मैं नहीं जानता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ और इससे पहले भी हम कांग्रेस से आए और आज हम अब हम पार्टी में काम कर रहे हैं, पार्टी में मिलकर काम कर रहे हैं और हमें विकास का जो एजेंडा है वो काफी पसंद आया है। जहाँ भी हम जाते हैं गली मोहल्लों में और हर व्यक्ति के बीच, चाहे वो किसी समाज का हो। आपने जैसा पूछा कि जाति विशेष का क्या हो, हमारे यहाँ जाति विशेष का कोई सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ सब दल का, सब लोगों का मिलके भाईचारा से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। राशि का मैंने कई बार इंटरव्यू किया, आधे घंटे के लाइव मैंने किए, तो इनका आज मैं कम करूंगा। मैं आपका इसलिए जानना चाहता हूं क्योंकि जो अपना चंबल अंचल का क्षेत्र है वो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है और राजस्थान से लगा हुआ है, तो इसलिए प्रभाव यहाँ पर जाति का समीकरण ज्यादा होते हैं। दैट भाई, मैं आपसे ये पूछने की जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि मदन सिंह कुशवाहा जब थे, इनके प्रतिद्वंदी थे उसमें चुनाव, वो भी हारे, और ये चूंकि बहुत कम मार्जिन से जीते, चूंकि सरल हृदय व्यक्तित्व हैं, लोग ऐसा कहते हैं। और मुझे भी जब भी मिले, चूंकि पत्रकार हूं तो हो सकता है ऐसा हो, लेकिन लोगों के लिए ना हो, वो अलग सब्जेक्ट है। तो सर ये जानना चाहता हूं कि यहाँ जाति का समीकरण कितने हावी होंगे? आप एज ए पार्षद होने के नाते, क्योंकि आप भी नेता है, पहले ये भी सरपंच थे, आज मंत्री बन गए, तो आप भी बनेंगे आगे चल के। जातिगत समीकरण यहाँ जाना हावी नहीं होते।
कुछ कुछ जगह छोटी मोटी जगह होती हैं, वहां पर लोगों को अपन बात करते हैं कि हम लोग सब समाज को लेके चल रहे हैं, तो वो लोग समझते हैं इस बात को। तो हमारे इस विधानसभा में तो जातिगत समीकरण का जाना कोई महत्व नहीं रहता। और हम लोगों ने पिछले चुनाव में भी जो आपने कहा और आगे वाले चुनाव में भी रहा, यहाँ जातिगण नहीं, वहाँ सब समाज को लेकर आप आगे बढ़ सकती हो, ना कि किसी जाति विशेष के लेके। चाहे वो अल्पसंख्यक हो या आदिवासी हो या एससी कोटे का हो या ओबीसी हो, सबके लिए बराबर दे रहे हैं। और ये कोई अल्पसंख्यक के लिए नहीं है कि या दूसरे के लिए नहीं है, अल्पसंख्यक उतने ही। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। साथ में देखेंगे, हम अपने सहयोगी से कहेंगे पूरा, जब आप पीछे जाइए और जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं उन्हें सबको दिखा दीजिए कि ये लोग जिस समर्थन में खड़े हुए हैं, बिल्कुल कहीं न कहीं साफ तौर पर ये इंकलाब जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। सर कैसे देखते हैं, बराबर सबका हमने इंटरव्यू लिया और पिछले गाँव में देखा, इस गाँव में देखा, इस बार जीत का अंतर कुछ बड़ा होने वाला है या कुछ? कार्यकर्ताओं में तो जबरदस्त उत्साह है ही, अगले जनता में भी अपार स्नेह भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। यहाँ अपार स्नेह युवाओं का, माताओं बहनों का, बुजुर्गवारों का, सभी का अपार स्नेह मिल रहा है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं जीत कैसी होगी। मतदान के बाद भी उत्साह चेहरे पर नजर आ रहा है, इसका मतलब पूर्व सुयोजित जीत है। निश्चित रूप से मैं अपनी जीत को लेके आश्वस्त हूँ। है कि भारत सिंह कुशवाहा अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। कैमरा पर्सन धर्मवीर के साथ अरविंद चौहान।